लेसन नंबर 4, बिकमिंग ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन ग्रेट बन जाता है, हाउ शी बिकेम ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू हैव एनी हीरोज? इज देयर समवन यू ग्रेटली एडमायर? इज देयर समवन यू वुड विश टू बी लाइक वन डे व्हेन यू आर ओल्डर? क्या आपकी लाइफ में कोई हीरोज है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और जब आप बड़े हो जाए तो उनके जैसा बनना चाहते हैं व्हेन यू आर ओल्डर? सो वेल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, और ये हमेशा पॉसिबल है। ऑल द ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड वर वंस एज यंग एज यू आर नाउ। तो जितने भी ग्रेट पीपल हैं, महान जो लोग हैं, वो सारे तुम्हारे जैसे ही छोटे थे। ऑल द ग्रेट पेंटर्स, म्यूजिशियंस, स्पोर्टिंग ग्रेट्स, द राइटर्स, डांसर्स, फिल्म स्टार्स एंड अदर्स, दे वर ऑल चिल्ड्रन बिफोर दे ग्रू अप एंड अचीव्ड ग्रेटनेस। तो वो सारे के सारे बच्चे थे, एक समय में बच्चे थे, और जब उन्होंने ग्रेटनेस अचीव की वो तुम लोगों जैसे ही थे। वन डे यू टू कुड बिकम ग्रेट, और एक दिन तुम सब भी ग्रेट बन सकते हो। बट रिमेंबर, देयर इज़ अ हार्ड रोड अहेड बिकॉज ग्रेटनेस डज नॉट कम टू ईजीली। लेकिन याद रखना, जो है ग्रेटनेस, उसको अचीव करने के लिए क्या होता है, बहुत ही आपको इसके सामने आपके हार्ड, कठिन रास्ता होता है, और ग्रेटनेस हमेशा इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट समवन हु डिड बिकम ग्रेट। और यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ऑर्डिनरी से कैसे ग्रेट बनी, और ये स्टोरी है, ये हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे द ग्रेट बॉक्सर मैरी कॉम के बारे में। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इन द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ मणिपुर, one of the seven sisters state, a poor couple lived in a village called Kangthai. They worked hard as manual laborers in the field. On 1st March 1983, they had their first child, and they named her Mangte Changnijang Mary Com. From a young age, Mary helped her parents by working with them and by looking after her siblings when she wasn't at school. जब मैरी बहुत छोटी थी तभी से वो अपनी पेरेंट्स को काम में मदद करती थी, और कैसे मदद करती थी, उसके अलावा वो अपने छोटे भाई बहनों, सिबलिंग्स मीन्स छोटे भाई बहन, जब तक वो स्कूल नहीं जाती थी उनका ध्यान भी रखती थी। एट स्कूल मैरी एंजॉयड प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड वॉज स्पेशली गुड एट एथलेटिक्स। और स्कूल में वो स्पोर्ट्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, और उसमें भी एथलेटिक्स उसका फेवरेट था। शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड सपल एंड फास्ट। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सपल मीन्स फ्लेक्सिबल, और फास्ट थी। मैरी वेंट टू द टाउन ऑफ मोरेंग टू कंटिन्यू हर एजुकेशन बट स्ट्रगल विद द फाइनल एग्जाम्स। मैरी जो थी मोरेंग टाउन के में अपना वहाँ उसकी स्टडी जो है उसने अपनी कंटिन्यू रखी, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए उसको बहुत ही मुश्किल हुई, मतलब वो उसको कंटिन्यू करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैरी न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़। मैरी को पता था कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो शी वेंट ऑन टू कंप्लीट हर एग्जाम्स थ्रू द नेशनल ओपन स्कूल। इसलिए उसने अपनी आगे की पढ़ाई नेशनल ओपन स्कूल से जारी रखी। नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपनिंग, और इसका नाम अब क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एक्चुअली ओपन स्कूलिंग के थ्रू जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं जा पाते हैं, वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो क्या करते हैं, डिस्टेंट एजुकेशन के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। इन 1998 मैरी कैप्ड अप विद द न्यूज़ ऑफ द एशियन गेम्स। 1998 में मैरी को एशियन गेम्स के बारे में न्यूज़ मिली। शी वॉच्ड एज डिंको सिंह, और वो डिंको सिंह को देखा करती थी। हु वॉज ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर, वर्कड हिज वे अप टू विनिंग गोल्ड इन बॉक्सिंग, जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड जो है वो जीतने के लिए काम कर रहे थे। मैरी वॉज इंस्पायर्ड बाई डिंको सिंह, और मैरी जो है डिंको सिंह की स्ट्रेंथ, स्किल और स्पीड से बहुत इंस्पायर्ड थी। शी वॉन्टेड टू बी बॉक्सर, और वो बॉक्सर बनना चाहती थी क्योंकि डिंको सिंह जो थे वो उन्होंने उसको इंस्पायर किया था। मैरीज पेरेंट्स एंड अदर पीपल शी न्यू डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई मैरी वॉज सो इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। और मैरी के पेरेंट्स और जिन लोगों को वो जानती थी, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा जो सरप्राइज थे, या वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैरी जो है वो बॉक्सिंग में इतनी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट क्यों है। दे थॉट दैट इट वॉज हाईली अनयूजुअल फॉर अ वुमेन टू वॉन्ट टू बी अ बॉक्सर। तो उन लोगों को लगता था कि बहुत ही अनयूजुअल है, अजीब है कि एक वुमेन जो है, एक फीमेल जो है वो बॉक्सर बनना चाहती थी। सम पीपल ट्राई टू डिस्करेज हर, कुछ लोगों ने उसको डिस्करेज करने की कोशिश की, बट मैरी वॉज डिटरमाइंड। लेकिन मैरी क्या थी, डिटरमाइंड थी। एंड शी वेंट टू द बॉक्सिंग अकेडमी, और वो बॉक्सिंग अकेडमी इम्फाल में जो थी उसमें गई और स्टार्टेड ट्रेनिंग, और उसने अपनी ट्रेनिंग वहाँ स्टार्ट की थी। शी वॉज रिलेंटलेस। शी वॉज रिलेंटलेस का मतलब उसने अपनी प्रैक्टिस बिना, नेवर एंडिंग प्रैक्टिस, मतलब दिन रात एक कर दिया। ऑफन पुटिंग इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एट नाइट, और रात को भी जो है वो ट्रेनिंग करती रहती थी। हर डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस सून सॉ रिजल्ट, और उसकी डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस ने बहुत जल्दी ही रिजल्ट शो करने शुरू कर दिए।
In 2001, she came second in the women's World Amateur Boxing Championship और वो second आई इस championship में. In 2002 she earned again and came first और दोबारा वो जो है उसने दोबारा एंटर किया और फर्स्ट रही इस championship को उसने जीत लिया. मैरी कॉम इज़ ऑफन कॉल्ड मैग्निफिसेंट मैरी. मैरी को अक्सर मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता था. मैग्निफिसेंट का मीन्स एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव, या इसे हम कह सकते हैं शानदार, बिकॉज हर अकम्पलिशमेंट, क्योंकि उसने जो भी अचीव किया था. शी हैज़ बीन द वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैम्पियन 5 टाइम्स और वो 5 बार इस चैम्पियनशिप को जीत चुकी. इन द 2012 समर ओलंपिक्स इन लंदन वुमेंस बॉक्सिंग वॉज अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार ही समर ओलंपिक्स में वुमेन बॉक्सिंग को अलाउ किया गया था. मैरी फॉट टायरलेसली, बिना थके वो लड़ी एंड वॉन द चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट द ओलंपिक्स. मैरी स्टेड फोकस थ्रू राउंड एंड मैच आफ्टर मैच अंटिल शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया. मैरी जो थी वो फोकस्ड रही, राउंड एंड राउंड सारे जीतती गई और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई. दिस सिक्योर्ड हर प्लेस इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री और इसकी वजह से उसकी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उसकी प्लेस सिक्योर हो गई. इन द 2014 एशियन गेम्स मैरी became even more of a sensation when she won the gold medal in South Korea. अब 1914 एशियन गेम्स में मैरी जो है एक सनसनी से ज़्यादा बन गई जब उसने साउथ कोरिया में क्या जीता, गोल्ड मेडल. इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स इन 2013 मैरी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण. तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे उसकी अचीवमेंट्स की वजह से 2013 में 2013 में पद्म भूषण अवार्ड दिया एंड द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया. शी वॉज प्रीवियसली अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2010. उन्हें पहले पद्मश्री अवार्ड भी 2010 में मिल चुका था और उसके बाद उनको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो मिला वो था पद्म भूषण. एंड उसको 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिल चुका था. मैरी गॉट मैरिड इन 2005. मैरी की शादी 2005 में हो चुकी थी एंड शी एंड हर हस्बैंड हैव 3 सन्स. उनके 3 बेटे हैं. दे लिव इन इम्फाल में रहती हैं एंड एज वेल एज ट्रेनिंग अर्डसली का मतलब विद ग्रेट एफर्ट्स, वो ग्रेट एफर्ट्स के साथ ट्रेनिंग करती रहती है. मैरी कैंपेन्स फॉर वेरियस कॉजेज, बहुत सी चीज़ों के लिए वो कैंपेनिंग भी करती है. एंड शी प्रमोटेड एनिमल राइट्स, जानवरों के अधिकार जो होते हैं उनके लिए वो, मतलब शी इज़ एनिमल लवर ऑल्सो. शी एनकरेजेस पीपल टू वॉलंटियर एंड वर्क टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटीज़ और वो लोगों को इनक्रेज करती है, उनको प्रोत्साहित करती है कि वो जो है अपने कम्युनिटीज़ और आसपास के लोगों के लिए क्या करें, उनके लिए काम करें. मैरी इज़ अ पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस. मैरी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है किसके लिए, हेल्थ और फिटनेस के लिए. शी टीचेस डिसएडवांस्ड चिल्ड्रन हाउ टू बॉक्स और वो डिसएडवांस्ड जो भी चिल्ड्रन होते हैं उन्हें कैसे बॉक्सिंग की जाती है वो सिखाती. देयर बाय पासिंग ऑन द स्किल ऑफ डिटर्मिनेशन, स्पीड, एजिलिटी. एजिलिटी का मतलब होता है मूविंग विद स्पीड एंड ग्रेस. वो सिखाती है, पावर सिखाती है, एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस. एंड्योरेंस का मतलब होता है कीप गोइंग अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस, वो भी सिखाती रहती है. तो ये सारी चीज़ें वो अपने स्टूडेंट को सिखाती है. यू कैन लर्न मोर बाय वॉचिंग द फिल्म अबाउट हर और रीडिंग हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल. और आप उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में. उनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो बुक वो पर्सन खुद लिखता है, दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल. उसमें आप उनके बारे में और जान सकते हैं. टुडे मैरी इज़ अ हीरो टू मैनी स्कूल चिल्ड्रन. आज मैरी जो है बहुत सारे बच्चों की क्या है, हीरो है. बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट यू टू कैन बिकम ग्रेट वन डे. और आप भी एक दिन ग्रेट हो सकते हैं इफ़ यू डू एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. अगर आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ बेस्ट करते हैं तो एंड टेक चांसेस दैट यू आर ऑफर्ड इन योर लाइफ. और आपकी लाइफ में जो चांसेस मिलते हैं आप उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है, तो मैं बता रही थी कि आप मैरी कॉम के बारे में, उसकी जो बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल को पढ़ के, या फिर मैरी कॉम पे एक मूवी बन चुकी है मैरी कॉम जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने जो है एक्टिंग की थी. शी एक्टेड एज मैरी कॉम. तो आप उस मूवी को देख के भी उनके बारे में और जान सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. ओके, हैव अ गुड डे, बाय.